आज हम 10th क्लास के 9.1 का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, हाई डिस्टेंस। तो आज अच्छे से समझे। पहले हम आप लोग को बता देंगे अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है। चलिए देखिए, एक फिगर बनाते हैं। तो ये क्या है समझिए, ये क्या है, एक भवन है, ठीक है, ये भवन है, भवन, ठीक है, और नीचे कोई लड़का है, कोई लड़का है, और ऊपर में इसका कोई है, ऊपर में मतलब कि छत पे कोई खड़ा है, नीचे से वो देख रहा है, देख रहा है। तो इसके आंख से जो यहाँ से, इसके आंख से जो बनेगा यहाँ पे कोण, इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। जब मुड़ी उठा के ऊपर देख रहा है तो यहाँ से जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण, जब मुड़ी को उठा करके ऊपर देख रहे हो तो वहां से एंगल जो बन रहा है तो उसको बोलेंगे उन्नयन कोण। और ऊपर से नीचे देख रहा है तो नीचे देख रहा है तो यहाँ पे जो बनेगा उसको बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। उन्नयन कोण, मुड़ी उठा के देख रहा है तो उन्नयन कोण बना रहा है, ऊपर से नीचे मुड़ी झुका के देख रहा है और उससे जो एंगल बन रहा है वो अवनमन कोण बन रहा है, ठीक है। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपको समझ में आया होगा। तो हम अब कराएंगे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे ही मिल जाएगा, साइड में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है छोटू। पहला क्वेश्चन कर रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ। यदि भूमि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का होता है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, सर्कस का खेल है, ठीक है, कोई खंभा है, मान के चलिए कोई खंभा है, ठीक है, और इससे भूमि से कील कुछ ठोक करके यहाँ से रस्सी ताना हुआ है टाइट करके, ठीक है, रस्सी एकदम टाइट है, और इस पे सर्कस वाला जो सर्कस दिखाता है वो क्या करता है, चढ़ता है। चलिए इसका नाम देते हैं ABC। और भूमि से जहाँ पे बांधा हुआ है वहाँ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और 20 मीटर लंबा डोर, कलाकार एक 20 मीटर लंबा डोर पे, हाँ, तो 20 मीटर लंबा डोर पर क्या करता है, 20 मीटर लंबा डोर है, इस पे कलाकार, सर्कस को जो कलाकार है वो क्या करता है, चढ़ता है। तो पूछ रहा ना कि खंभा की ऊंचाई क्या होगा। तो खंभा का ऊंचाई क्या होगा, देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ खंभा का ऊंचाई कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए, खंभा का ऊंचाई पूछ रहे हैं छोटू, तो कुछ नहीं करो भाई, क्या है, पहले हल करते हैं मारकर। चलो हल हो गया, लिखते हैं AB खंभे की ऊंचाई है, ठीक है, AB खंभे की ऊंचाई है। और AC क्या है, AC डोर की लंबाई, डोर की लंबाई, ठीक है। और कौन सी क्या है, 30 डिग्री है। तो क्या निकालना है, AB निकालना है। क्या निकालना है, AB। तो देखिए कैसे निकलेगा, फार्मूला आपको पता होगा, साइन थीटा और क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्व। तो साइन थीटा वाला पे सेट हो जाएगा। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्व, इसमें लंब कौन है, AB, लंब है AB, और कर्व कौन है बाबू, AC, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आया होगा। देखिए साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, 30 डिग्री बराबर AC कितना छोड़ो, AB क्या है, AB कुछ नहीं है, AB निकालना है। और AC कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। साइन 30 डिग्री के मान हम बताए थे कि साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 इक्वल टू AB बटा 20। तो हमको से पूछा AB, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2AB बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो AB बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 20/2, 10 दूना 20 इतना, यानी कि AB बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर। डोर की लंबाई कितना आ गया निकल के, 10 मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये पहला क्वेश्चन था, सॉल्यूशन हो गया। चलिए इसको नोट कीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को दिखाते हैं बाबू, इसको मिटा देते हैं। देखिए चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो रहा है,
आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है भाई, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो बाबू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है एक पेड़ है, चलिए एक पेड़ है, क्या है पेड़, कस के आया आंधी और क्या हो गया, टूट गया, आधा से क्या हो गया, टूट गया, और क्या बोला, टूट जाता है और शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो ये जो शिखर है, पेड़ का शिखर था और टूटा तो जमीन को क्या करने लगा, छूने लगा, तो जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना लेता है, 30 डिग्री का कोण बना लेता है, और 30 डिग्री का कोण बना लेता है। और क्या बोला, पेड़ के पद बिंदु की दूरी, पेड़ के पद बिंदु की दूरी टूटे हुए शिखर भाग तक के कितना है, 8 मीटर दिया है, 8 मीटर दिया है। चलो अब इसको हम नाम देते हैं A B C। तो हमको क्या बोला कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई। चलो माना लिखेंगे, माना कि AB पेड़ का आधा भाग है, आधा भाग है, ठीक है, AB पेड़ का क्या है, आधा भाग, एवं AC टूटा हुआ भाग है, टूटा AC क्या है, टूटा हुआ भाग है, और कोण C क्या है, कोण C 30 डिग्री है। तो देखिए कैसे बनेगा, पहले हम निकालेंगे आधा भाग, यानी कि AB निकालेंगे, आधा भाग निकाल लेंगे, उसके बाद फिर AC निकालेंगे और दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो चलिए AB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह P, इसको बोलते हैं लंब बाबू, ये हो गया कर्ण, ये नीचे है आधार। तो देखो लंब दिया है, लंब निकालना है, और कर्ण अब हमको आधार दिया हुआ है, तो कौन फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा। चलिए tan थीटा और क्या लिखाए थे, tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, AB बटा BC, AB बटा BC। तो tan थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। AB तो हमको निकालना ही है, AB और BC दिया है 8 मीटर, ठीक है। चलिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू AB बाई 8। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 AB हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। चलिए आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 8/√3। तो AB हम निकाल के लाए 8/√3। अब क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। चलिए त्रिभुज ABC में यहाँ पे लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, फिर पुनः समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे। तो अब निकालेंगे क्या, कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण, तो देखिए आधार हमको दिया हुआ है, तो कर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा, और बताए थे आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिए cos डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, cos 30 डिग्री थीटा को दिया है बराबर, और कर्ण अतः cos थीटा और क्या बताए थे, आधार बटा कर्ण। तो BC बटा AC, BC का वैल्यू दे दो डायरेक्ट, छोड़ो 8, ठीक है। तो cos 30 डिग्री होता है √3/2 इक्वल टू 8/AC। तो देखिए √3 है तो √3 AC इक्वल टू 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16। चलिए आगे, तो AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/√3, 16/√3। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा स्पेस कम रहा है, इधर हम सोल्व कर देते हैं, यहाँ से आइए इधर। चलिए देखिए AC देखिए हम निकाल दिए, AB निकाल लिए बाबू, AC भी हम निकाल लिए। अब क्या, पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर हम लिखेंगे, टूटा हुआ भाग लेंगे और आधा, जो भाग जमीन को जो टूट गया उसको जोड़ेंगे, और जो पहले से थोड़ा बहुत खड़ा उसको जोड़ेंगे। तो AB प्लस क्या हो जाएगा, AB प्लस AC, ठीक है। यहाँ पे फिगर मिटाते हैं तब समझ में आएगा थोड़ा। चलिए A बटा AC, तो AB का वैल्यू कितना निकाल के लाए, 8/√3 प्लस, और AC कितना लाए, 16/√3। तो इसका वर्गमूल करेंगे, सॉरी वर्गमूल नहीं, भीम का जोड़ बनाएंगे, तो हो जाएगा √3, 8 प्लस 16, 8 और 16 को ऐड करेंगे तो 24/√3। फिर इसको √3 को हटाना हो तो देखिए 24/√3 गुना √3/√3, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं बाबू थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देते हैं AC बराबर 16/√3।
चलिए इसका परिमीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 24√3/3 3 या 24, तो क्या हो जाएगा 8√3 आंसर। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक तरीका से बताया हूँ। चलिए ये हो गया दूसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, इसको बताते हैं, छोड़ो इसको नोट कीजिएगा, समझ में आ रहा होगा आपको, मुझे आशा है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को आप सोल्यूशन करेंगे। जाइए उधर अभी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जबकि इसके अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची है। ठीक है, और ये फिसलन पट्टी लगाना है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो देखो बाबू, एक ठेकेदार है पार्क का, ठीक है, और पार्क में फिसलन पट्टी लगाया जाता है, जैसे सरने वाला होता है ना, ऐसे यहाँ पे बनाता हूँ, इधर सीढ़ी होता है, इधर से सरता है ऐसे। ठीक है, तो फिसलन पट्टी बनाया है। ठीक है, तो 5 वर्ष के लिए अलग बनाता है और 5 वर्ष से अधिक के लिए थोड़ा सा ऊंचा बनाता है। चलिए तो देखिए यहीं पे हम फिगर को समझा देते हैं। एक बनाया बच्चा के लिए, ठीक है, एक बनाया बच्चा के लिए, इधर सीढ़ी है बाबू, इसका ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, और ये भूमि के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है 30 डिग्री। और दूसरा बनाते हैं थोड़ा सा इससे बड़ा, इससे बड़ा। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है 3 मीटर, ये भूमि के साथ बनाता है 60 डिग्री एंगल। तो पूछ रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक ये है 5 वर्ष से कम वाला, 5 वर्ष से कम, और ये अधिक। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व होता है, पहले तो इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो देखिए अब निकालेंगे क्या, छोड़ो हम यहाँ पे हमको क्या दिया है, इसका नाम देते हैं ABC, इसको कहते हैं PQR। तो लिखेंगे माना कि AB क्या है, AB क्या है, तो फिसलन पट्टी की क्या है ऊंचाई है। ठीक है ना, और ऊंचाई है, और AC क्या है फिसलन पट्टी है। इसको छोड़ो डायरेक्ट यूज करते हैं, तो हल करेंगे। AB क्या है, AB बराबर 1.5 मीटर, और हमको निकालना क्या है फिसल पट्टी की दूरी, ऊंचाई, लंबाई निकालना है, फिसल पट्टी की लंबाई यानी कि पट्टी कितना लंबा है। तो देखिए AC बराबर क्या है वाट, जल्द देखिए बनता है कैसे, और कौन C बराबर दिया है 30 डिग्री। चलिए अब देखिए हमको लंब दिया है और कर्व निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बताया था बाबू कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्व होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्व होता है। चलिए तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा त्रिभुज ABC में चल रहा है, तो AB बटा समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा AB बटा AC, साइन थीटा यानी कि थीटा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री, AB दिया है 1.5 मीटर, और AC कितना है, कुछ नहीं, AC तो निकालना ही है, AC हमको निकालना है। चलिए देखिए आगे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है, बराबर 1.5 इंटू AC। देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा बाबू, दोनों को गुना करेंगे तो 5 2 10 के 0 हाथ में रहा 1 2 1 3, क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 मीटर, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो देखिए 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों का ससरने के लिए इसका फिसल पट्टी की लंबाई कितना था, वो 3 मीटर था। अब 5 मीटर से अधिक वाला को निकालते हैं। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR में। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज PQR में, तो PQ का मान कितना दिया है 3 मीटर, और PR तो हमको निकालना है, PR निकालना है वाट, और कौन R दिया है 60 डिग्री। देखिए
इसमें भी यही वाला बात है, इसमें भी साइन थीटा ही लगेगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटा पी आर। साइन कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री का मतलब है 60 डिग्री बराबर। पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू दिया 3 मीटर और पी आर हमको निकालना है, यानी कि फिसल पट्टी की लंबाई निकालना है। तो साइन 60 डिग्री कौन होता है, √3/2 इक्वल टू 3 पी आर, ठीक है ना। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, √3 पी आर बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। तो देखिए हुआ। अब आर पी आर निकालेंगे तो पी आर निकालेंगे तो हो जाएगा 6/√3, ठीक है ना। फिर इसको हम रूट को हटाएंगे तो पी आर बराबर हो जाएगा 6/√3। करेंगे √3 से, √3/√3 देखिए 6√3 हो जाएगा और √3 गुना √3 हो जाएगा √3 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 2√3। तो यानी कि 500 से अधिक वाला बच्चे के लिए कितना मीटर का फिसल पट्टी है, तो 2√3 मीटर। चलिए आई होप तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन भी आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है बाबू, अब करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन को दें। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर 29 डिग्री का मीनार की ऊंचाई। अच्छा तो देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है भूमि के बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर 29 डिग्री है। चलिए देखिए पहले हम क्या करेंगे, एक मीनार बना लेंगे, ठीक है। एक मीनार बना लेंगे, एक हम मीनार बना लेंगे, ठीक है। और क्या बोला, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है, ठीक है ना। तो मीनार का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन को फिर से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के अरे यार नहीं 30 मीटर के 30 मीटर, इसका दूरी कितना है 30 मीटर, ठीक है ना। बिंदु से ठीक है। और उन्नयन कोण कितना डिग्री है बाबू, उन्नयन कोण अभी नहीं बताए थे। उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या बताए थे। उन्नयन कोण क्या बताए थे, नीचे से ऊपर सिर को उठा कर देख रहा है तो उसको बोलेंगे उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे देख रहा है तो उसको बोलेंगे अवनमन कोण। तो क्या हो रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा, तो नहीं सर यहाँ पे सब देखते हैं तो सिर को नीचे करना होगा, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो सर को उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। यहाँ पे क्या बनेगा, उन्नयन कोण, ये दिया है 30 डिग्री ABC। और हमको से पूछा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो गुरुजी कुछ नहीं है। चलो यहाँ पे सुन लिखेंगे, माना कि AB मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। माना कि AB मीनार की ऊंचाई है और हाँ बस मीनार की ऊंचाई है। चलो सॉल्व करेंगे। और कौन C हमको दिया है 30 और BC बराबर दिया है 30 मीटर। निकालना है AB बराबर वाट। तो देखिए हमको आधार दे दिया है, हमको लंब पूछ रहा है, छोटू क्या पूछ रहा है, लंब पूछ रहा है। तो लंब आधार दे दिया है, लंब पूछ रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा। सिंपल सी बात है, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमको कितना है AB है और आधार कितना है 30 मीटर है, ठीक है। और थीटा का वैल्यू फिर हम यहाँ से बोल रहे थे 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान बताए थे अभी जस्ट 1/√3 होता है बाबू, और AB बटा 30 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 30 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √3 AB बराबर कितना 30। चलिए तो AB बराबर क्या हो जाएगा 30/√3। तो इसको हम रूट को हटाएंगे तो हो जाएगा 30/√3, करेंगे √3/√3, ठीक है। हो जाएगा 30√3 बटा 3 का हो जाएगा 3 दहा का 30, हो जाएगा 10√3 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन।
ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन सब आपको यहाँ पे मिल रहा है बाबू। ये 4था नंबर क्वेश्चन था, चौथा है। और देखिए 5वां क्वेश्चन करता हूँ। 5वां नंबर क्वेश्चन, चलो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ओके, पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ठीक है बाबू, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। अच्छा, यह माना कर कि डोर में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई देती है। अब देखो ठीक ना, एक पतंग है, कोई बच्चा उड़ाया होगा तो घरे उड़ाए तो उसको क्या किया, किल्ला में कोई रस्सी से बांध दिया। भूमि जमीन की भूमि है, ठीक है, क्या है, भूमि, इसको हम नाम करते हैं, तो चलिए भूमि है, ठीक ना। तो कोई बच्चा था, पतंग उड़ा रहा था, घर पे बुलाया तो क्या किया, जो लकड़ी होता है पतंग को, उसको खोस दिया, लटाई जिसको बोलते हैं, और चले गया। तो पतंग यहाँ पे उड़ रहा है बाबू, पतंग क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ठीक है, पतंग उड़ रहा है। और इसका रस्सी है ना जो भूमि से क्या तना हुआ, और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बोल रहा है कि पतंग कितना ऊंचा पर उड़ रहा है, नहीं, हाँ, कितना ऊंचा पर उड़ रहा है। तो बोला भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, सॉरी ऊंचाई पर दे दिया है, पतंग की ऊंचाई दे दिया 60 मीटर, ठीक है ना, 60 मीटर दे दिया है, पतंग की ऊंचाई दे दिया है 60 मीटर, छोड़ो 60 मीटर दे दिया, 60 मीटर दे दिया, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी हो गया हमसे बोलने में, 60 मीटर। तो बोल रहा डोरी, डोरी की लंबाई पूछा यार, ये डोरी की लंबाई पूछा, रस्सी की लंबाई पूछा, इसको ABC करते हैं। हमको से पूछा डोरी की लंबाई, कोई पतंग है उड़ रहा है और उसको खोस दिया ना छोटू, तो कितना ऊंचा पर उड़ रहा है, तो 60 मीटर ऊंचा पर उड़ रहा है, तो कितना डोरी है, यानी कि कितना रस्सी है, रस्सी की लंबाई हमसे पूछा। थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया था। चलिए, माना कि AB क्या है, पतंग की ऊंचाई एवं AC डोरी की लंबाई, ठीक है। माना कि AB क्या है, पतंग की ऊंचाई है, और AC क्या है, पतंग की डोरी की लंबाई है। चलो बाबू, तो क्या है, AB बराबर हमको दे दिया है, यानी कि पतंग की ऊंचाई दे दिया है कितना, 60 मीटर, और AC हमको निकालना है, और कोण C दे दिया है 60 डिग्री, तो नहीं निकलेगा। हमको लंब दे दिया है, कर्म निकालना है, तो sin थीटा लगाइए ना सर, sin थीटा लगाओ ना जी, sin AB बटा AC, sin थीटा का मान कितना, थीटा का वैल्यू कितना दिया, 60 डिग्री, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री इक्वल टू AB दे दिया है 60 डिग्री, 60 मीटर बटा AC, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इक्वल टू 60 बटा AC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 AC बराबर 60 दूनी 120, 60 दूनी 120, ठीक है, 60 दूनी 120। अब क्या करें, यहाँ पे करता हूँ 60 बटा 3, तो AC बराबर हमको निकाल कर क्या आ गया, 120 बटा √3, 120 बटा √3। चलिए रूट को हटाएंगे, क्या हो जाएगा, 120 बटा √3 गुना √3 बटा √3। चलो तो हो जाएगा 120 √3 बटा 3, 312, इसका हो जाएगा 40 √3 मीटर, हो जाएगा आंसर। यानी कि पतंग की डोरी की लंबाई कितना होगा, 40 √3। ठीक है मित्रों, तो आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चन करवाता हूँ। जय हिंद, अगला वीडियो में इंतजार करिए और सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो जय हिंद, चैनल